Hello bachcho, let us look into the question. The question says that degeneracy refers to, and the options are: one amino acid has more than one code triplet, one amino acid has only one code triplet, codon which specifies same amino acid differs only in third base of the triplet, both A and C. Let us look into it. The code, first of all, key concept is genetic code. Let us look into it. जब भी कभी हम जेनेटिक कोड की बात करते हैं तो इसकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं. जेनेटिक कोड, इट हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज दैट इट इज अनएम्बिगुअस, कि एक अमाइनो एसिड का एक ही कोडॉन होगा, एक पर्टिकुलर कोडॉन. सपोज यू 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 अगर फेनिल एल्निन को कोड कर रहा है तो ये यू 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 वैलिन को कोड नहीं कर सकता है. It can't code valine, and that is the meaning of unambiguous. कि अगर AUG is coding for methionine, then it can't code for tryptophan. So this is the meaning of unambiguous. कि एक ही कोडॉन दो अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है. You can write here, one codon cannot code for two amino acid. अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे प्रॉपर्टी की बात करेंगे, इट इज डीजेनरेट. डीजेनरेट इसका ये मतलब होता है कि एक ही अमाइनो एसिड के मोर देन वन कोड हो सकते हैं. सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट वैलिन. वैलिन की मल्टीपल कोड्स होते हैं. सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट वैलिन, तो इसके कोड क्या क्या हो सकते हैं? इट कैन बी GCU, इट कैन बी GCC, इट कैन बी GCA, it can be GCG. So it is differing at the last code, the third code. सो इट कैन बी डीजेनरेट. एक ही अमाइनो एसिड के काफी सारे कोडॉन हो सकते हैं. एक कोडॉन भी हो सकता है, एक जेनेटिक कोड भी हो सकता है, मल्टीपल जेनेटिक कोड भी हो सकते हैं. इसी वजह से हमने कहा कि जेनेटिक कोड का ये एक प्रॉपर्टी है कि इट इज डीजेनरेट. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये कहा कि एक और प्रॉपर्टी होती है जेनेटिक कोड की, दैट इट इज यूनिवर्सल. सपोज इफ AUG इज कोडिंग फॉर मेथियोनिन इन यूकैरियोट, then it will be coding methionine in prokaryote also. It will be coding methionine in cat also, and it will be coding methionine in dog also. It does not mean कि AUG अगर ह्यूमन बॉडी में है तो वो हमारे बॉडी में मेथियोनिन कोड करेगा, किसी दूसरे की बॉडी में है तो वो वैलिन कोड करेगा. दैट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल. अगर एक कोड है तो वो सिमिलर ही एक वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए ही सारे ऑर्गेनिजम्स में कोड करेगा. इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं. Exceptions, that is of mitochondria and bacterial gene, some bacterial genes. Apart from that, genetic code का एक और प्रॉपर्टी है कि it is written in the form of triplet, और इन टोटल 64 कोड्स पाए जाते हैं कोडॉन, जिसमें कि 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं. They don't code for any amino acid. So these are the properties of genetic code. Now moving further towards the question, हम बात करेंगे कि एक्चुअली हमें पूछा गया था कि डीजेनरेसी रिफर्स टू. डीजेनरेसी में हमने बात की कि एक ही अमाइनो एसिड को हम काफी सारे कोडॉन से मल्टीपल कोडॉन्स के थ्रू भी लिख सकते हैं. दैट मीन्स वन अमाइनो एसिड हैज वन कोडॉन ट्रिपलेट. इट इज रॉन्ग. One amino acid has more than one codon triplet. It is right. Codon which specify the same amino acid differ only in third base of triplet. ये कहा जा सकता है क्योंकि हमने देखा यहाँ वैलिन के केस में कि जो थर्ड कोडॉन है विच यही डिफर कर रहा है. हियर इट इज U, हियर इट इज C, हियर इट इज A, हियर इट इज G, and rest is same. It is GC, GCU, GCC, GCA, GCG. So this statement is also correct. So we can say that both A and D are correct. Option
D is correct. Hope you all understood. All the best.